डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसे शॉर्ट में हम आरपीसी के नाम से जानते हैं। आज का हमारा लेक्चर यूनिट 5, जो आपके सिलेबस का अंतिम यूनिट है, जिसका नाम है पर्यावरण और पारितंत्र, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रश्न को एक बार और सुनिए। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अनुकूलीकरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, अपसारी क्रम विकास। सही आंसर होगा सी। आगे बढ़िए। टीडा क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता। आगे बढ़िए। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, इनमें सभी। सही आंसर होगा इनमें सभी। आगे बढ़िए। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेटरी, इंटेग्रिटी। सही विकल्प है मोर्टेलिटी। ये रहा पांचवा प्रश्न। पादपों में एम्फीबियन यानी कि उभय स्थानी किससे संबंधित है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक, टेरिडोफाइट्स। सही ऑप्शन होगा ब्रायोफाइट्स। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखलागत होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, निर्दिशीय। सही आंसर होगा एक दिशीय। आगे बढ़ते हैं। बाघ उपभोक्ता है प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, इनमें कोई नहीं। एक मैं आपको मार्केबल बात बता दूं कि प्राथमिक उपभोक्ता जब भी कोई जीव होगा तो वह शाकाहारी जीव होगा। बाघ चूंकि शाकाहारी जीव नहीं होगा, इसलिए प्रथम उपभोक्ता नहीं हो सकता है। बाघ द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे बढ़िए। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा उत्पादक। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन, निरंतर विविधता। सही ऑप्शन है विलगन। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास, गेहूं और आम, घास बकरी और शेर, बकरी गाय और घास, घास मछली और बकरी। सही ऑप्शन होगा घास बकरी और शेर। आगे बढ़िए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? गार्डनर को, ओडम को, टॉन्सेली को, वार्मिंग को। सही विकल्प है टॉन्सेली को। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव होता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? डोसेरा, नेफेंथिस, दोनों, हाइड्रिला। सही आंसर होगा दोनों। आगे बढ़िए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हरे पौधे, सूर्य, वायु, इनमें सभी। सही आंसर होगा सूर्य। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, नग्न भूमि, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा संतुलित क्षेत्र। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक, जीव, माध्यम,
यह सभी। सही ऑप्शन होगा यह सभी। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। सही आंसर होगा असम में। आगे बढ़िए। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? 25, 9, 34, इनमें से कोई नहीं। तो 2019 के जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार हॉट स्पॉट की संख्या पूरे विश्व में 34 थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिक तंत्र की, दोनों की। सही ऑप्शन होगा दोनों की। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है चिड़िया के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, गेंडा के लिए। सही ऑप्शन है शेर के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया? ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, रामसर, बहाई, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल। आगे बढ़िए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़िया के लिए, तेंदुआ के लिए, बाघ के लिए, घड़ियाल के लिए। सही आंसर है बाघ के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर विचार करते हैं। रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इनमें सभी। सही आंसर होगा इनमें सभी। आगे बढ़िए। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें सभी। सही आंसर होगा इनमें सभी। ये रहा 25वां प्रश्न। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है लगभग 8.1, 2.4, 2.2, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा 8.1। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो गैजेंटिक मैदान। सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। आगे बढ़िए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनदन नहीं होता है। दूसरा विकल्प है उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। तीसरा विकल्प है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है। और अंतिम विकल्प है इनमें सभी। सही आंसर है इनमें सभी। आगे बढ़िए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, पैन एवं धुआं, ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, पैन एवं धुआं। आगे बढ़िए। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाप्सन इकाई, अरब इकाई, पास्कल इकाई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डाप्सन इकाई। आगे बढ़िए। इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें सभी। सही आंसर है इनमें सभी। 31 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है? अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण। सही आंसर है ओजोन क्षरण। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। सही आंसर है हाइड्रोजन। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है SO2, CO2, CO, हाइड्रोकार्बन। सही ऑप्शन है
SO2 ऐसा प्रदूषक है जो अम्ल वर्षा करता है। आगे बढ़िए। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। ध्यान देने की बात है, अगर 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि किसी को सुनने को मिले तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो 80 से 90 तक की डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता वाले ध्वनि को मनुष्य सह सकता है। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए अनुकूल नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। सह सकता है यानी कि वहाँ तक उसको कान खराब नहीं होगा। 90 के ऊपर तो उसका कान ही खराब हो जाएगा। और नॉर्मली उसको मनुष्य को सुनने की जो तीव्रता है, मैं आगे के प्रश्न में आपको बताऊंगा। तो यहाँ आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 5 जून को। आगे बढ़िए। SO2 प्रदूषण का सूचक है शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें सभी। सही आंसर है लाइकेन। आगे बढ़िए। बायोगैस में होता है CO2, H2S, CH4, इनमें सभी। सही आंसर होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 38। लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, जल प्रदूषण का। सही आंसर होगा SO2 प्रदूषण का। आगे बढ़िए। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? देखिए, हमने कहा था कि जो मानक ध्वनि है, जो इंसान को कोई नुकसान न पहुंचाए, वो है 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि। अगर उसको आदमी सुनता है तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा। 45 डेसिबल तक की ध्वनि अगर संगीत रूप में मनुष्य सुनता है तो कंफर्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर WHO ने जो निर्धारित किया है मानक, वो है 20 से 30, इसलिए विकल्प ए सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? मृदा, जल, वायु, ध्वनि। सही आंसर होगा वायु। आगे बढ़िए। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूचक के रूप में, वातावरण को शुद्ध करने में, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के सूचक के रूप में। सही आंसर होगा वातावरण को शुद्ध करने में। आगे बढ़ते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं जंतु प्लवक, मछलियाँ, जीवाणु, इनमें सभी। सही आंसर होगा जीवाणु। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस कहते हैं। यहाँ आपको बताना है कि ग्रीन हाउस किन गैसों को कहते हैं। CFC, CH4, NO2 एवं CO2, ये पहला विकल्प है। CFC, CO2, NH3 एवं N2, CO2, CO, NH3 और NO2, CFC, N2, CO2 एवं NH2। सही विकल्प होगा CFC, CH4, NO2 एवं CO2। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44। मिनामाटा रोग उत्पन्न होता है पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, जल में तेल के फैल जाने से। सही आंसर है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन में। आगे बढ़िए। फ्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से होता है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, फ्लोरोसिस, इनमें सभी। सही आंसर है इनमें सभी। आगे बढ़िए।
पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन भी शॉर्टकट में बोलते हैं, किस प्रकार का प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जल प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक। सही आंसर है द्वितीयक प्रदूषक। आगे बढ़िए। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? CO2, NO2, SO2, CFC। सही आंसर होगा SO2। इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है? जल प्रस्फुटन, जैव आवर्धन, सुपोषण, ओजोन प्रदूषण। सही आंसर है जैव आवर्धन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? पैन, स्मॉग, मिथाइल आइसोसाइनेट, एसो। सही विकल्प होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है अकार्बनिक फास्फेट, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, जीवाणु। सही आंसर होगा अकार्बनिक फास्फेट। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर लिखें। आपको अन्य अध्यायों का यूनिट वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, चैप्टर हाइलाइट्स मिल जाएंगे। और अब हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।